वेस्टइंडीज दौरे पर भारत की हुई है जीत के साथ शुरुआत, पर पहले मुकाबले में मेजबानों ने भी दिखाया लड़ने का जज्बा। जहां बल्ले से धवन, श्रेयस और शुभमन ने किया कमाल, वहीं गेंदबाजी से सिराज, शार्दुल और चहल ने जीता सबका दिल। जिसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से भारत ने बना ली है अपनी बढ़त। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या रही मैच की पूरी हाईलाइट, कैसे एक करीबी टक्कर में टीम इंडिया ने अंतिम ओवर में मारी बाजी और जीता एक जबरदस्त मुकाबला। पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे मुकाबला खेला गया, जहां मेजबान टीम के कप्तान निकोलस पूरन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन शिखर धवन और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने पहले ओवर से ही अटैकिंग अप्रोच दिखाया था और कैरिबियन गेंदबाजों पर हमला करना शुरू कर दिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने तूफानी शुरुआत करते हुए पहले 10 ओवर में ही बाउंड्रीज की झड़ी लगा दी और केवल 17 ओवर में ही 119 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप कर भारत को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। इस दौरान गिल ने अपने ओडीआई करियर का पहला अर्धशतक जड़ा, तो वहीं गब्बर ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। हालांकि गिल अपनी अर्धशतकीय पारी को शतक में तब्दील नहीं कर सके और 18वें ओवर में कैरिबियन कप्तान निकोलस पूरन के शानदार थ्रो का शिकार होकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर पवेलियन लौट गए, लेकिन भारतीय कप्तान वहां डटे रहे और उनका साथ निभाने आए टीम के उप कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी बखूबी अपने कप्तान का साथ निभाया। शिखर और श्रेयस की जोड़ी ने शानदार तरीके से भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और मिडिल ओवर्स में वेस्टइंडीज के ऊपर दबाव बनाए रखा। इस बीच शिखर ने बतौर कप्तान अपना सर्वाधिक स्कोर भी दर्ज किया, लेकिन जैसे ही शिखर एक यादगार शतक लगाने के करीब पहुंचे, 34वें ओवर में मोती ने भारतीय कप्तान का विकेट लेकर अपनी टीम को एक बड़ी ब्रेक थ्रू दिलाई। धवन 99 गेंदों पर 10 चौके और 3 छक्के की बदौलत 97 रनों की कप्तानी पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन उनके और श्रेयस के बीच दूसरे विकेट के लिए हुई 94 रनों की साझेदारी से भारत काफी मजबूत स्थिति में दिखाई देने लगा। 213 पर भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा। हालांकि श्रेयस अय्यर ने इसके बाद अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन 35 से 50 ओवर के बीच में भारतीय टीम की बल्लेबाजी थोड़ी लय से भटक गई। पहले 36वें ओवर में श्रेयस अय्यर 54 रन बनाकर मोती के दूसरे शिकार बने। फिर सूर्या 39वें ओवर में अकील हुसैन की लेफ्ट आर्म स्पिन पर प्लेड ऑन होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद संजू ने भी निराश किया और केवल 12 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके चलते 42.2 ओवर में 252 रनों पर आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट गई। हालांकि हुड्डा और अक्षर ने 42 रनों की पार्टनरशिप जरूर की, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज उतने कंफर्टेबल नजर नहीं आए। 49वें ओवर में अल्जारी जोसेफ ने हुड्डा को 27 और अक्षर को 21 के निजी स्कोर पर चलता कर दिया। हालांकि किसी तरह भारत ने 300 रनों के आंकड़े को पार कर लिया और 50 ओवर में 7 विकेट पर 308 रनों का स्कोर खड़ा करने में कामयाबी हासिल की। क्योंकि वेस्टइंडीज ने इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ तीनों ही मुकाबले में 200 रनों का आंकड़ा भी पार नहीं किया था, ऐसे में सभी को उम्मीद थी कि भारत आसानी से इस मुकाबले को जीत जाएगा। लेकिन आज एक अलग दिन और अलग माहौल था और एक अलग वेस्टइंडीज भारतीय टीम के खिलाफ उतरी थी। हालांकि 309 के जवाब में वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही और 5वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने शाही होप के रूप में उन्हें पहला झटका दिया। होप केवल 7 रन बनाकर आउट हुए और 16 पर वेस्टइंडीज को पहला झटका लगा, लेकिन इसके बाद काइल मेयर्स और ब्रुक्स ने दूसरे विकेट के लिए भारत को काफी इंतजार करवाया। दोनों ने मिलकर 117 रनों की साझेदारी कर दी और इस पार्टनरशिप के बूते वेस्टइंडीज की टीम मैच में वापसी कर चुकी थी। लेकिन भारतीय गेंदबाजी लाइनअप में पार्टनरशिप तोड़ने में माहिर गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने आकर एक के बाद एक दोनों सेट बैटर को पवेलियन पहुंचाकर वेस्टइंडीज टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया। हालांकि मेयर्स के 68 गेंदों पर 75 और ब्रुक्स के 46 रनों ने वेस्टइंडीज को रन चेस में बनाए रखा था। 138 पर 3 विकेट गंवा चुकी वेस्टइंडीज थोड़ी दबाव में थी, पर फिर ब्रेंडन किंग और पूरन ने मोर्चा संभाल लिया। दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 51 रन जोड़ दिए और मुकाबला यहां से बिल्कुल बराबरी का हो चला था। हालांकि अच्छी लय में लग रहे वेस्टइंडियन कप्तान पूरन सेट होने के बाद 25 रन करके मोहम्मद सिराज का शिकार बन गए और भारत ने राहत की सांस ली। इसी दरमियान यूजी चहल ने रोमिन पॉवेल को सस्ते में पवेलियन पहुंचाकर मेजबान टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। 196 रनों पर वेस्टइंडीज की टीम आधी पवेलियन लौट गई
और ऐसा लग रहा था जैसे भारत यहां से मुकाबले में अपनी पकड़ बना लेगा। लेकिन पहले ब्रैंडन किंग और अकील हुसैन और फिर रोमारियो शेफर्ड ने इन तीन खिलाड़ियों ने मिलकर जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और मुकाबला काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। किंग ने 66 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी खेले और उन्होंने हुसैन के साथ मिलकर 56 रन जोड़ दिए, जिसके चलते 45वें ओवर में वेस्टइंडीज 250 के आंकड़े को भी पार कर गया। हालांकि 45वें ओवर में यूजी चहल ने सेट बैटर किंग को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया और 252 पर वेस्टइंडीज को छठा झटका लगा। यहां से मैच भारत की गिरफ्त में नजर आ रहा था, क्योंकि वेस्टइंडीज को 33 गेंदों में 57 रनों की दरकार थी। लेकिन जैसे ही बल्लेबाजी करने रोमारियो शेफर्ड आए, उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ प्रहार करने शुरू कर दिए और भारतीय गेंदबाजों के ऊपर दबाव साफ झलकने लगा था। दूसरे एंड से बाएं हाथ के हुसैन भी सेट हो चुके थे और अंतिम ओवर तक वेस्टइंडीज ने लड़ाई जारी रखा। हालात ऐसे बन गए कि आखिरी ओवर तक मामला चला गया और अंतिम 6 गेंदों पर वेस्टइंडीज को जीतने के लिए 15 रनों की दरकार रह गई। तब मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था, लेकिन मोहम्मद सिराज ने एक शानदार आखिरी ओवर डालकर भारत को एक रोमांचक जीत दिला दी। सिराज ने यॉर्कर का परफेक्ट एग्जीक्यूशन दिखाया और इस ओवर में सैमसन की बेहतरीन ग्लोव वर्क भी देखने को मिली, जिन्होंने एक वाइट गेंद पर लगभग चौका बचाकर वेस्टइंडीज को लक्ष्य से दूर रखने में टीम की काफी मदद की। शेफर्ड और हुसैन मिलकर आखिरी ओवर में केवल 11 रन ही बना सके और भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज को 305 रनों पर रोककर 3 रनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारत के लिए मोहम्मद सिराज सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 10 ओवर में 57 रन देकर 2 विकेट झटके, जबकि यूजी चहल ने भी 2 विकेट अपने नाम किए। हालांकि शार्दुल थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन उन्होंने भी 2 सफलताएं हासिल की और इस रोमांचक जीत के साथ शिखर धवन की टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे हो चुकी है। तो दोस्तों, आप भारत की जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।